हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो देखने से पहले और जितने भी सारे प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे। और दोस्तों, जो भाई एग्जाम के नाम पर अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि वो तैयारी ना करें। वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और साथ के साथ घर वालों को भी पागल बना रहे हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो आज तक पढ़कर ही नहीं देखा कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। और केवल वो एक बात के भरोसे बैठे हैं कि कब एग्ज़ाम डेट आएगी, उस समय हम अपनी तैयारी करेंगे, कब एचएससी कैलेंडर जारी करेगा। अरे भाई, कुछ नहीं हो सकता, एन टाइम पर कुछ नहीं हो सकता। तो उससे अच्छा है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी पकड़ लें और सुबह सुबह अच्छे तरीके से सफ़र करें और शाम को रात को 9-10 बजे अपने घर में अंदर आएँ। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ऐसी ही होती हैं, सुबह घर से 5-4 बजे निकलना और रात को 10-11 बजे अपने घर में बढ़ना और फिर सुबह फिर भागना। तो भाई, ऐसे काम के लिए तो आप खुश होते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको आराम मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, वहाँ पर आप तैयारी नहीं करते। चलो, वो आपका अलग मुद्दा है, लेकिन आज का जो टॉपिक है 33 प्लस प्रश्न होंगे इस वीडियो में। और वो प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल मदद करेंगे, एग्जाम में दूसरे कैंडिडेट से आगे कर सकते हैं। और जिस भाई ने इस वीडियो को आराम से देखा, एंड तक देखा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत किस जिले की है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहाँ से करंट का प्रश्न भी बन सकता है। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत किस जिले की है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। सुल्तानपुरिया ये पंचायत सिरसा में है, हैबतपुर जींद में है, सुई भिवानी में है और मीठाथल ये भी भिवानी में है। तो कौन सी अच्छी पंचायत है, जो स्वच्छ पंचायत है? वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुल्तानपुरिया। ये आपकी सिरसा में इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित निकीराम शर्मा, बलवीर सिंह कौशिक, बनारसी दास गुप्ता, हुक्म सिंह जैन। और इसका जो राइट आंसर है, बनारसी दास गुप्ता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के, ये द्रोण पर्व है जी, ये द्रोण के नाम से आएगा, ये द्रौपदी नहीं है। महाभारत के द्रोण पर्व में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। गीता गणराज्य, नकुल दिग्विजय, युद्ध गणराज्य, अर्जुन गणराज्य। और इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? योद्धाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो योद्धा थे, उन्होंने जो प्रकृत नाम है, जो औरंगाबाद है, जिसका नाम अब फिलहाल वर्तमान में जो भिवानी में है, उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि योद्धाओं का संबंध किस क्षेत्र से है? जो औरंगाबाद है उसका भिवानी से इनका संबंध है। तो ऐसे डीपली पढ़ने की कोशिश करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जो भाई एग्जाम क्लियर करेगा वो जीके के दम पर भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। क्योंकि हमारी आदत रही है पहले से कुछ अलग कराने की, जो आपके फुल में से फुल नंबर आए, उसी को देखते हुए हमने आपके लिए 199 रुपये का एक पेड बैच जो होता है वो हमने चलाया हुआ है। और यहाँ पर आपको केवल एक बार पे करना है और फुल हरियाणा जी की कंप्लीट मिलेगी। और वही प्रश्न मिलेंगे डीपली, जहाँ से आप दूसरे से कवर हो सकते हैं। तो देर ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ढंग से पढ़ें। और 199 रुपये तो आपको कहीं भी खर्च कर सकते हैं, आने जाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपके 4-5% प्लस हो गए ना, तो समझो आपकी नौकरी पक्की है। तो जल्दी से मैसेज करें जिस भाई को चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों की हस्तियां प्राप्त हुई हैं? तो चार ऑप्शन बिल्कुल है, थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। तो पांडवों की जो अस्थियां हैं, हस्तियां नहीं, जो पांडवों की अस्थि होती हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हरियाणा के स्थान से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो पांडु पिंडारा है, ये पांडु पिंडारा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका जींद में पड़ता है। भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है। एक आपका अस्तिपुर है और चौथा आपका कुनाल है। और कुनाल आपका कहाँ पर है? ये आपका फतेहाबाद में है। जबकि इसका जो राइट आंसर है, अस्तिपुर है। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखो, अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अस्तिपुर से ही प्राप्त हुई हैं। और मुझे कमेंट करके बता देना कि अस्तिपुर आपका कहाँ पर है। लेकिन जो ये मिस्टेक हुई है ना, हस्तियाँ लिखी हुई हैं, ये हस्तियाँ नहीं अस्थि हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है, बाई मिस्टेक हो जाता है। ज्योतिषर सरोवर का अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन आपके पास में है। ज्योतिषर सरोवर का क्या अर्थ होता है? भगवान कृष्ण की मूर्ति, या भगवान कृष्ण की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ज्ञान का सरोवर, या ज्ञान का पर्व। तो चार ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है,
ज्योतिषर सरोवर का अर्थ होता है ज्ञान का सरोवर। किसे कहते हैं? ज्ञान का सरोवर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और मुझे पता है हमारी वीडियो वही देखते हैं जिन्हें एग्जाम क्लियर करना है। जिनको एग्जाम ही नहीं क्लियर करना, उन्हें क्या देखने से फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन भाइयों को पता है कि जीके के दम पर सिलेक्शन हो सकता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 200-250 बच्चे हैं, डेली 2, 4, 10 बच्चे आ रहे हैं हमसे जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जाम होना और हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। गीता भवन कुरुक्षेत्र की स्थापना किस महाराज ने की? तो रीवा महाराज है ये मध्य प्रदेश के, राव तुलाराम है रेवाड़ी के, कामकोटि शंकराचार्य हैं कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था, और रघुनाथ दिवाकर हैं। तो इनमें से कौन सा राइट पर्सन होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रीवा महाराज हैं और इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। हरियाणा के प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत किसे कहते हैं? देखो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो बाल विवाह प्रथा है हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मेवात के अंदर है। किसके अंदर है? मेवात के अंदर है। वहाँ पर जो अनपढ़ता है वो भी हरियाणा में सबसे अधिक है। वहाँ का जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार सबसे अधिक था, लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता है लिंग अनुपात किस जिले का सबसे अधिक है। तो हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि जो पेड वाले बच्चे हैं वो जरूर आंसर देंगे इसका, क्योंकि हमने कवर कराए हैं वहाँ पर ऐसे प्रश्न। तो और जो बाल विवाह मुक्त पंचायत है वो मैं आपको बता दूं हरियाणा की सबसे पहली कौन सी है, तो वो है गांधीनगर। और कहाँ पर पड़ता है? आपका हिसार में। लेकिन थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ मैं, जो गांधीनगर हिसार में है ये बाल विवाह मुक्त पंचायत है, लेकिन एक गांधी ग्राम भी है। कौन सा? गांधी ग्राम भी है, जो कि गांधी ग्राम आपका घासेडा में पड़ता है, जिसे घासेडा कहते हैं। या फिर प्रश्न आता है घासेडा को किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसे गांधी ग्राम के नाम से जानते हैं। और ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न है हरियाणा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो इसमें 4 आंसर हैं, तो इसमें से आपको एक सही चुनना है। तो किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो जो आपकी होती है पंचायती समिति, उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और जो पंचायत समिति होती है ये कैसी होती है? ये त्रिसत्रीय होती है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान देना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं हरियाणा में सरपंच का चुनाव कार्यक्रम जो प्रशासित होता है उसे कितने दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है? कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इलेक्शन का समय होता है और जो वर्तमान नया जो सरपंच चुनकर आता है, उससे पहले जो पुराना वाला जो सरपंच है, जब इलेक्शन होता है उसे कितने दिन पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? तो ये प्रश्न एग्जाम में पुट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन पहले। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जहाँ पर 500 मतदाता उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर वोट हो जाती हैं, तो वहाँ पर अलग पंचायत बना दी जाती है। ऐसा होता है कई बार। लेकिन दूसरी बात, अगर किसी पंचायत में मेंबर की मैं बात करूं, कम से कम 6 मेंबर हो सकते हैं, और अधिकतम जो मेंबरों की संख्या है वो 20 हो सकती है ग्राम पंचायत में, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दुनिया के 7 चिरंजी योद्धाओं में से एक कौन थे? तो इनमें से मैं आपको बता दूं, दुनिया के जो 7 चिरंजी योद्धा थे, मतलब कि चिरंजीवी का मतलब होता है अमर योद्धाओं में से एक कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, अश्वत्थामा, हनुमान, युधिष्ठिर। ए और बी दोनों सही। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है बिल्कुल। ये दुनिया के 7 में से 2 ऐसे थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण को अर्जुन रथ को किस देवता ने दिया था? तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है जो श्री कृष्ण को अर्जुन रथ थे वो किस देवता ने दिया था? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। महाभारत से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप महाभारत की तरफ ध्यान नहीं देते। ये टॉपिक भी कवर कराएंगे, खासकर पेड बैच वाले जो बच्चे हैं उनको एक एक टॉपिक कवर करके देंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को अच्छे से तैयारी करनी है वो हमारा साथ जरूर लें, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल डीपली, लेकिन हम सोच वही रखते हैं नौकरी की, लेकिन तरीका वहाँ पर हमने बहुत कुछ बदल दिया है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है हमें नौकरी लेनी है। अगर हमारे 199 200 रुपये खर्च हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 4-5% हमारे प्लस हो गए तो कितनी बड़ी बात है, ज़िंदगी भर हम सुख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं श्री कृष्ण को अर्जुन रथ को किस देवता ने दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर है अग्निदेव। कौन ने दिया? किसने दिया था? अग्नि देवता ने इसे दिया था। किसे? श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हिसार है क्या? भिरडाना फतेहाबाद है? कुनाल फतेहाबाद है? रानिया सिरसा है? तो इसका जो राइट आंसर है सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? भिरडाना। और भिरडाना आपका कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं
राखी गढ़ी के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राखी गढ़ी तो सबसे बड़ा है, इसमें मैंने स्पष्ट लिख दिया जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो कौन सा है? दक्ष खेड़ा है। और दक्ष खेड़ा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका रोहतक में पड़ता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक कौन था सोनीपत से? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो 11वीं शताब्दी का जो सोनीपत से शासक था वो थे दीपक हर। कौन थे? दीपक हर। तो इस पर मत लगा देना पृथ्वीराज चौहान है, दीपक कुमार तो नहीं। मुझे पता है पृथ्वीराज चौहान और बलवन पर ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन ये नहीं है। कौन थे 11वीं शताब्दी के? दीपक हर थे। कौन थे? दीपक हर थे। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? देखो वन से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यमुनानगर है सबसे बड़ी तहसील। कौन सी है? यमुनानगर सबसे बड़ी तहसील है वन क्षेत्र वाली। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन एक प्रश्न आया था, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन वर्षा के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो शिवालिक एरिया के पास हम गए तो सभी ने सोचा पंचकुला हो सकता है, यमुनानगर हो सकता है, अंबाला हो सकता है, करनाल हो सकता है, सॉरी कुरुक्षेत्र हो सकता है। लेकिन एचएससी ने उसका जो आंसर माना था वो अंबाला माना था। क्या माना था? अंबाला माना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है भिवानी से। कौन सा? हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी का हरियाणा केसरी। कौन सा? हरियाणा केसरी। कहाँ से निकाला गया? ये भिवानी से निकाला गया। अगला प्रश्न फिर पत्रिका से ही संबंधित है, हरियाणा की आवाज़ समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? हरियाणा की आवाज़ भाई इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो ये भी आपका कहाँ से निकलता है? भिवानी से निकलता है। ये भी कहाँ से निकलता है? ये भी आपका भिवानी से निकलता है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। आने के कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। उससे अच्छा मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ लें और रेल का सफ़र करें और रात को 10-11 बजे अपने घर के अंदर आएँ और सुबह 4-5 बजे फिर भाग जाएं। आप भी परेशान, घर वालों को भी परेशान करना है, क्योंकि उन्हें नाश्ता या रोटी का जो सिस्टम होता है, खाना खाने का जो सिस्टम होता है, वो पैक करना होता है आपके लिए। वो भी परेशान होते हैं और आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि आपको आदत है, आदत पड़ चुकी है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर ब्रांडेड मॉल की खरीदारी के लिए हरियाणा कौन सा प्रथम जिला है? तो गैर ब्रांडेड माल की जो खरीदारी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं चरखी दादरी। कौन सा है? चरखी दादरी। बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? चरखी दादरी। देखो गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, तो ये भी किसका प्रसिद्ध है? चरखी दादरी। गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग, ये किसका प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का। एक प्रश्न बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, लाख की चूड़ियाँ उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। कांच की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक। एक बताया था मैंने, तांबे की जो प्राचीन समय की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? ये मिली हैं आपकी भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। एक था आसमानी रंग की, हरी रंग की, ये सारी कहाँ से मिली हैं चूड़ियाँ प्राचीन समय की? ये भी भगवानपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। और एक और प्रश्न था, विचित्र आकार की प्राचीन समय की चूड़ियाँ फतेहाबाद से। देखो प्रश्न प्रश्न ही होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई? तो 12 नवंबर 1996 को ये दुर्घटना हो गई। कब होगी? 12 नवंबर 1996 को ये दुर्घटना हो गई थी। तो आपको बता दूं, एक कजाकिस्तान से एक वो आया था एरो, जो मतलब हवाई जहाज़ था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें शायद 371 है मेरे हिसाब से जो यात्री मारे गए थे। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी धर्मों की मूर्तियाँ का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, धार्मिक स्थल से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आध्यात्मिक संग्रहालय है, और ये कहाँ पर है आपका? पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हरियाणा में? तो करंट का प्रश्न होता है यहाँ पे, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हरियाणा में? हरियाणा ट्रैवल गाइड है, हरियाणा ट्रैवल पर्यटक है। तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा ट्रैवल गाइड है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे अपना जो लक्ष्य है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैं एक दिन पूरा कवर करा दूंगा और आप देखते रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के पर्यटक विभाग के चिन्ह कौन सा है? देखो चार ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट। हरियाणा के पर्यटक विभाग का जो चिन्ह है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है मोर। क्या आंसर होगा? मोर इसका चिन्ह है भाई, नोट कर ले भाई, मोर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक विकास चित्रकला का कौन सी शताब्दी में हुआ? तो बात ये चित्रकला की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक जो चित्रकला का प्रभाव है हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो रेवाड़ी में पड़ा। किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? रेवाड़ी में सबसे अधिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चित्रकला का जो विकास है वो किस शताब्दी में सबसे अधिक हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 18वीं शताब्दी में।
तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को नौकरी लेनी है वो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे और उसे पता है मेरा मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आपके सामने नंबर है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ से आप नंबर मिलाएं या फिर व्हाट्सअप करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में और जितना कवर हुआ वो भी आपको मिल जाएगा और डेली आपको मिलेगा। और डीपली करा रहे हैं, बिल्कुल 199 रुपये एक बार देना है, PDF है, क्लास है, करंट अफेयर है, ऑनलाइन टेस्ट है, ये सारी सुविधा है। तो जल्दी से इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूँ, जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई ना, तो इसका जो पेड बैच है, इसका जो रेट है वो बढ़ सकता है। फ़िलहाल मौका है, इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, हम इतनी बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उम्मीद करते हैं ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।